औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन इकराम सलामुन अलैकुम। आज आपकी ख़दमत में जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के ज़िंदगी से एक तालीमी पहलू को लेकर हाज़िर हुआ हूँ, जिसे तस्बीह फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कहते हैं। अगरचे इनकी ज़वात मुक़द्दसा और तमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का हर पहलू, हर हिस्सा इंसानियत के लिए, हम इंसान के लिए, ख़ास तौर से पैरोकारान के लिए तालीमात का मकाम रखते हैं और इनकी दुनिया में आने का मकसद ही यही है कि इंसानी समाज को दुनिया व आखिरत की कामयाबी की तालीम दे और इंसान को उस बुलंद मकाम पे ले जाएं जिस मकाम पे ख़ुद है। लिहाजा उसी तालीमाती पहलू की एक कड़ी तस्बीह फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। इस पर 3 पहलू से और 3 ज़ाविये से गुफ्तगू करूँगा। फ़जीलत और अज़मत तस्बीह फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, यानी इस तस्बीह की क्या अज़मत है, फिर इसके पढ़ने के असरात व बरक़ात क्या हैं और इसका सही तरीक़ा क्या है, पढ़ने का सही वक्त क्या है, उसकी अफजलियत का वक्त क्या है। तो इन तीनों पहलू पर, तीनों ज़ाविये से इंशाअल्लाह कोशिश है गुफ्तगू करना है। अगरचे मुख्तसर, चूँकि बहुत फ़जीलत और फ़ज़ाइल में बहुत कुछ कहा जा चुका है, बहुत कुछ बयान हुआ है, इसी तरह उसके असरात में बहुत बयान हुआ है। मुख्तसरन आपकी खदमत में अर्ज़ करूँ, ये जनाब फ़ातिमा ज़हरा उसकी फ़जीलत और अज़मत के लिए इतना काफ़ी है कि ये तस्बीह जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से मंसूब है। बीवी दो आलम जनाब फ़ातिमा अपने बाबा की खदमत में एक खादमा, एक कनीज़ का तकाज़ा लेकर गई थी। नबी करीम ने इस तस्बीह की तालीम जनाब फ़ातिमा को दी, लिहाजा इस तस्बीह को जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कहा जाता है। अगरचे इसमें ज़िक्र इलाही है, तस्बीह परवरदिगार है, चूँकि जनाब फ़ातिमा से हम तक आई है, ये तालीम फ़ातिमा है, लिहाजा तस्बीह फ़ातिमा कही जाती है, जिसको हम नमाज के बाद पढ़ते हैं 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 33 मरतबा सुबहान अल्लाह। और इसकी अज़मत के लिए इसके फ़ज़ाइल में मासूम फरमाते हैं कि अगर इससे अच्छी कोई तस्बीह होती, इससे अच्छा कोई तोहफ़ा होता, इससे अच्छा कोई हदिया होता तो नबी करीम अपनी इकलौती बेटी फ़ातिमा को देते। यानी इसका मतलब इससे अच्छा कोई हदिया और तोहफ़ा नहीं था। चुनांचे जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा भी इसको पाने के बाद राज़ी हुई। चुनांचे फरमाती हैं, रज़ी तो अनिल्लाह वन रसूल ही, अल्लाह ने जो तस्बीह अपने रसूल के ज़रिए मुझ तक भेजी है, मैं उससे राज़ी हूँ। जो हदिया अल्लाह ने भेजा है मैं उससे राज़ी हूँ, उसके रसूल से राज़ी हूँ कि हदिया उसने मुझे अता किया है। इसकी फ़ज़ाइल व अज़मत के लिए भी नुक्ता बहुत अजीम है कि मासूम फरमाते हैं, सादिक़ आले मोहम्मद फरमाते हैं कि हम अपने बच्चों को तस्बीह फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सिखाने और उसकी तालीम में उनकी मदद करते थे। अना नासिरो सिबिया नेना बेतस्बीह फ़ातिमा ज़हरा, हम जनाब फ़ातिमा की तस्बीह में अपने बच्चों की मदद करते थे, यानी इसका मतलब सिखाते थे। लिहाजा हमारी भी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को तस्बीह फ़ातिमा की सही और मुकम्मल तालीम दें। इसी तरह इस याद पर जनाब फ़ातिमा, यानी ये तस्बीह जनाब फ़ातिमा की याद दिलाती है। जैसे हम नमाज के बाद जनाब तस्बीह का इरादा करते हैं, क़ज़्द करते हैं, जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का तसव्वुर, ख़याल हमारे दिल में आता है और वो बेहतरीन लम्हा होता है जब खुदा का या खुदा के ख़ास बंदों का ख़याल इंसान के जहन में आए। लिहाजा जैसे ही हम ये तस्बीह पढ़ते हैं तो हमें जनाब फ़ातिमा की याद आती है और हमें जनाब फ़ातिमा से नज़दीक करती है। चुनांचे ये तस्बीह खुदा से भी नज़दीक करती है और जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से भी नज़दीक करती है। अगरचे मैं फ़ज़ाइल उसके असरात व बरक़ात में अर्ज़ करूँगा। इसी तरह ये जनाब इस तस्बीह की फ़जीलतों में से एक फ़जीलत ये है कि इस्लाम के 4 अरकान हैं, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह,
सुबहानल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। 3 अरकान इस तस्बीह में बयान हुए हैं। लिहाजा मासूम फरमाते हैं कि इस तस्बीह के पढ़ने के फ़ौरन बाद एक मरतबा मुस्तहब है कि ला इलाहा इल्लल्लाह आदमी कह ले ताकि अरकान मुकम्मल हो जाए। अलबत्ता क्यों इस तस्बीह में चारों अरकान नहीं आए वो एक अलग मसला है, वो कभी एक गुफ्तगू है, इंशाअल्लाह कभी आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। लेकिन 3 अरकान इस्लाम अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहानल्लाह इस तस्बीह में बयान हुए हैं। यानी मुकम्मल परवरदिगार की सही तस्बीह इसमें बयान हुई है। ला इलाहा इल्लल्लाह का एक रीज़न शायद मेरी नज़र में ये भी है कि उसमें ला अल्लाह की नफ़ी आई है, लिहाजा इस तस्बीह में कोई नफ़ी के साथ नहीं बल्कि इस बात के साथ आया है। फिर इसकी अज़मत है, इसके फ़ायदे हैं, बरक़ात, इसकी असरात और बरक़ात पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं वो मैं अर्ज़ कर दूँ आपकी खिदमत में। एक पहला फ़ायदा तो ये है कि मासूम फरमाते हैं कि ये तस्बीह फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और 1000 रकात मुस्तहबी दोनों में से मुझे ये महबूब है। यानी एक इंसान 1000 रकात मुस्तहब नमाज पढ़े और एक इंसान तस्बीह फ़ातिमा ज़हरा पढ़े, लिहाजा मासूम की नज़र में ये इंसान ज़्यादा महबूब है। फिर इसी तरह मुमकिन 1000 रकात नमाज पढ़ने के लिए इंसान को बहुत वक्त चाहिए, मेहनत चाहिए, ताकत चाहिए, कुदरत चाहिए, लेकिन एक तस्बीह मुख्तसर है लेकिन उसका सवाब उससे कहीं ज़्यादा है। इसी तरह मासूम फरमाते हैं ये 100 दाने तस्बीह के इंसान जब पढ़ता है तो अल्लाह ताला मीज़ान में उसके लिए 1000 अल्फ़ा फिल मीज़ान, यानी 1000 सवाब उसके लिए मीज़ान में अल्लाह ताला रखता है। उसके फ़ायदों में से एक फ़ायदा यह है कि ये तस्बीह इंसान को शैतान से दूर करती, यानी शैतान को इंसान से दूर करती। जब इंसान नमाज के बाद बिला फासला इस तस्बीह की तिलावत करता है, विर्द करता है और मस्जिद से बाहर आ जाता है, जब तक इंसान कोई गलत काम नहीं करता तब तक शैतान में जुर्रत नहीं होती इस इंसान के नज़दीक आ जाए। चुनांचे मासूम फरमाते हैं तदरुदु शैतान, तस्बीह का एक फ़ायदा यह है कि शैतान को दूर रखती है, शैतान में जुर्रत नहीं होती तस्बीह पढ़ने वाले के नज़दीक आए। और जाहिर सी बात है, न जाने कितने गुनाह ऐसी, न जाने कितनी गलतियाँ ऐसी हैं जिनका सबब शैतान और वसवसा शैतान होता है। लिहाजा जब इंसान के नज़दीक शैतान नहीं आएगा, वसवसा नहीं करेगा, तो इंसान की ज़िंदगी और उसका दामन, उसका नाम है अमल पाक और ताहिर रहेगा। इसी तरह इसकी तस्बीहात का एक फ़ायदा ये है कि जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से हमें नज़दीक करती है, जोड़ती है। यानी 5 नमाज के बाद याद जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और ज़िक्र परवरदिगार में मशगूल करती है। और इसी तरह कामयाब इंसान वो है कि जो कसरत से अपने अल्लाह का ज़िक्र करे, यानी फ़िक्र कसरत से इंसान करे, वो कामयाब है। लिहाजा मासूम फरमाते हैं मन सब्बा तस्बीह फ़ातिमा ज़हरा फ़क़त ज़करा ज़िक्रल कसीरा, जिसने जनाब फ़ातिमा की तस्बीह की उसने गोया कसरत से अपने परवरदिगार का ज़िक्र किया है। और जो कसरत से अपने परवरदिगार का ज़िक्र करता है उसे परवरदिगार से अपने परवरदिगार से क़ुरबत हासिल होती है और परवरदिगार की इनायतें उसे नसीब होती हैं। और बड़े खुश नसीब लोग हैं जो अपने परवरदिगार का कसरत से ज़िक्र करते हैं। चूँकि जाहिर सी बात है, जब इंसान कसरत से अपने परवरदिगार का ज़िक्र करता है तो अपने परवरदिगार से टच रहता है। बिल्कुल इसी तरह है कि जहाज़, उड़ता हुआ जहाज़ जब तक राडार से वाबस्ता रहता है गुमराह नहीं होता, लेकिन जैसे ही उसका कनेक्शन राडार से ख़त्म हो जाता है वो फना हो जाता है, गुमराह हो जाता है, अपने रास्ते को खो देता है। इसी तरह जब तक हमारा इर्तिबात अपने परवरदिगार से रहता है, हम गुमराही से बचे रहते हैं, शैतान से बचे रहते हैं, गुनाहों से बचे रहते हैं, नाकामी से बचे रहते हैं, क्योंकि हमारा इंसान का ताल्लुक़ उस अज़ीम रडार से, परवरदिगार के अज़ीम रडार से, ज़िक्र परवरदिगार के ज़रिए से होता है। लिहाजा कोई चाहता है कि अपने परवरदिगार से बकसरत ज़िक्र जुड़ा रहे तो तस्बीह फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा करता रहे। इसी तरह जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की तस्बीह का एक फ़ायदा ये भी है कि नमाज की अज़मत को बढ़ा देती है। ज़ाहिर सी बात है, हम कहाँ और हमारी नमाज कहाँ, हमारा अंदाज़ इबादत कहाँ। बहुत सी कमियां होती हैं, बहुत सी कोताहियाँ होती हैं, ज़ाहिरी कमियां भी होती हैं, बातिनी कमियां भी होती हैं, नियत
इरफान और मरातिब की भी कमियां होती हैं। हमारी नमाज उस मकाम पे नहीं होती जिस मकाम पे होनी चाहिए, जो मकसद है परवरदिगार का। लिहाजा ये नमाज ये तस्बीह हमारी नमाज के वज़न को, अहमियत को बढ़ा देती है, यानी इस नमाज की अज़मत को बढ़ा देती है, इस नमाज को कुर्ब परवरदिगार का सबब बना देती है। तो हमारी नमाज की जो खामियां है, इसका मतलब ये नहीं कि नमाज में खामियां करनी चाहिए, होनी चाहिए, नहीं। जो खामियां होती हैं जिनकी तरफ कभी हम मुतवज्जे होते हैं, कभी मुतवज्जे नहीं होते हैं, या वज़न नहीं होता, तो हमारी नमाज की कमियां भी दूर कर देती है और हमारे नमाज का वज़न, अज़मत और अहमियत को बढ़ा देती है तस्बीह। चूँकि ज़ाहिर से होती है तस्बीह भी परवरदिगार की ही तस्बीह है। और इसका आखिरी और अजीम फ़ायदा यह है कि हर इंसान अपने गुनाहों की तौबा, अपने गुनाहों की मग़फ़िरत चाहता है। ज़ाहिर सी बात है, बंदे से बंदा बारगाह परवरदिगार में तौबा करता है और इस तौबा का बेहतरीन ज़रिया ये है ये तस्बीह। लिहाजा मासूम फरमाते हैं, मन सब्बहा तस्बीह फ़ातिमत ज़हरा बाद सलात सुम्मस्तग़फ़िरा गफ़रल्लाहु लह। यानी अगर जो इंसान नमाज के फ़ौरन बाद तस्बीह पढ़े, तस्बीह फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पढ़े और उसके बाद बारगाह परवरदिगार में अपनी मग़फ़िरत की दुआ करे, गफ़रल्लाहु लह, परवरदिगार उसकी मग़फ़िरत करेगा, तमाम गुनाहों को बख्श देगा। यानी नमाज पढ़ी, तस्बीह पढ़ी, दुआ पढ़ी, नतीजा फ़ौरन मिल गया, गफ़रल्लाहु लह, यानी गफ़रल्लाहु लह, फ़ौरन खुदावंद आलम। फिर मासूम इसी एक दूसरी रवायत में सादिक़ आले मोहम्मद फरमाते हैं कि मन सब्बहा तस्बीह फ़ातिमा ज़हरा, जो तस्बीह फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पढ़ता है और अभी नमाज से फ़ारिग होकर खड़ा भी नहीं होता, यानी अपनी जगह छोड़ता भी नहीं है, कि परवरदिगार उसकी मग़फ़िरत कर देता है, उसके गुनाहों को बख्श देता है। लिहाजा जब तक इंसान अब दूसरा गुनाह नहीं करेगा तब तक इंसान पाको पाकीज़ा है। तो तस्बीह फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की एक अज़मत ये है, एक फ़ायदा ये है, एक असर ये है, कि बरकत ये है कि इंसान की मग़फ़िरत का ज़रिया बनता है। तो मुझे कहने की इजाज़त दीजिए, तस्बीह की अज़मत है तो जनाब फ़ातिमा की भी अज़मत है। ज़ाहिर सी बात है, जो अज़मत जनाब फ़ातिमा की है, जो तस्बीह की, वही जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की है। लिहाजा बड़े खुशनसीब लोग हैं जिनको नमाज का मौका मिलता है, नमाज के बाद तस्बीह पढ़ने का मौका मिलता है, उसके बाद अपने परवरदिगार की बारगाह में अपनी तौबा का मौका मिलता है। और यकीनन जब ये तमाम मरहाइल तय हो जाते हैं तो परवरदिगार फ़ौरन माफ़ कर देता है। लेकिन एक नुक्ता बड़ा अजीम है, मासूम इसमें फरमाते हैं बाद सलात, यानी नमाज के बाद। यानी अगर ये मग़फ़िरत चाहता है, कोई अपने गुनाहों की तौबा चाहता है, तो नमाज के बाद। इसका मतलब क्या है, नमाजी बने, पहले नमाजी बने, फिर तस्बीह फ़ातिमा ज़हरा की आदत डाले और बारगाह परवरदिगार में अपने गुनाहों की तौबा करे। तो ये गोया एक फ़ायदा ये भी है कि ये तस्बीह अगर इंसान पढ़ना चाहता है तो नमाज़ पढ़े, गोया तस्बीह नमाजी भी बनाती है। बड़े खुशनसीब लोग हैं जो पाबंदी से नमाज़ पढ़ते हैं और पाबंदी से नमाज के बाद इस तस्बीह को पढ़ते हैं और परवरदिगार की बारगाह में अपने गुनाहों की तौबा करते हैं। और जब मस्जिद और इमाम मस्जिद से निकलते हैं, मुसल्ले से उठते हैं, तो मग़फ़ूरा बाहर आते हैं। बस आखिर में तो आपकी खिदमत में इस तस्बीह को पढ़ना कैसे है, बस 2-3 बातें इजमालन आपको पता है। तस्बीह यानी 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 33 मरतबा सुबहान अल्लाह। इस विर्द और इस अमल को तस्बीह कहते हैं। अगरचे चूँकि वो दाने जो 100 दाने का मजमुआ है, कलेक्शन है, उसे भी हम तस्बीह कहते हैं, इसीलिए चूँकि इसके ज़रिए से, उन दानों के ज़रिए से हम 34 मरतबा अल्लाहु अकबर और 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 33 मरतबा सुबहान अल्लाह का विर्द करते हैं। लिहाजा उसे भी तस्बीह करते हैं। लेकिन हकीकत में तस्बीह ये अमल है और ये विर्द है। इसको नमाज के फ़ौरन बाद पढ़ना चाहिए, यानी कोई दुआ भी ना पढ़े। जैसे ही नमाज मुकम्मल हुई, जैसे ही सलाम मुकम्मल हुआ, आप दाएं बाएं देखें नहीं, कोई गुफ्तगू नहीं करें, क़िबले से चेहरा भी नहीं हटाएं, बिला फासला, यानी हत्ता कोई दुआ भी ना पढ़ें। तमाम दुआओं से पहले मकाम क्या है, मकाम किसका है नमाज के फ़ौरन बाद? तस्बीह का। तस्बीह पढ़ने के बाद फिर चाहे जो दुआ मांगे, जो दुआ करें, जो दुआ पढ़ें। लिहाजा मेरी गुजारिश है जवानों से, मुसल्ली नमाजियों से, मोमिनों से कि इसकी अज़मत को पहचाने और उसके फ़ायदे को पहचाने। लिहाजा अगर इसके फ़ायदे को लेना है तो नमाजी बने, पाबंदी से नमाज़ पढ़ें, पाबंदी से इस तस्बीह को पढ़ें और बिला फासला
नमाज के बाद इस तस्बीह को पढ़ने के बाद बारगाह परवरदिगार में इस्तग़फ़ार की दुआ करें। यकीनन परवरदिगार हम सब के गुनाहों को माफ़ करने वाला है। बसदक़ तस्बीह फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हमारी तौबा कबूल होगी और हमें मकाम बुलंद मकाम हासिल होगा। वाखिर दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाह।